नमो नमः साधकों। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 से लेकर और 35 तक इन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि अर्जुन मोहग्रस्त हो चुके हैं और वह बार बार कहते हैं कि मेरे सामने मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनके बाणों का प्रत्युत्तर कैसे दूंगा। श्री कृष्ण सुन रहे हैं कि अर्जुन क्या कह रहा है। अर्जुन एक बद्ध जीव की तरह बोल रहा है, उसे केवल शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे हैं, शरीरों में अपने सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं कि मैं कैसे अपने इन सगे संबंधियों को युद्ध में मृत्यु के घाट उतारूंगा। वह यह सोचकर बार बार चिंतित हो रहे हैं। उनके शरीर का एक एक अंग कांप रहा है, उनका मुख सूख गया है, वह कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए अब आगे क्या कहते हैं, क्योंकि कल उन्होंने अंत में कहा था कि हे श्री कृष्ण, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं राज्य भी प्राप्त कर लूँगा तो मेरा मन हमेशा खिन्न रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। अरे मैंने राज्य कैसे प्राप्त किया है? अपने ही सगे संबंधियों का वध करके मैं इस राज्य को प्राप्त करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं अब इससे आगे के श्लोकों में क्या है। श्लोक संख्या 32 है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगाः सुखानि च। फिर सुनिए, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगाः सुखानि च। किम क्या लाभ, किम का मतलब क्या फ़ायदा, न है हमें, न है हमें, हमको क्या फ़ायदा, राज्येन राज्य से, हमको राज्य से क्या फ़ायदा। गोविंद हे श्री कृष्ण। देखिए गोविंद किसे कहते हैं? गोविंद का मतलब है जो गायों के लिए प्रसन्नता का विषय है और इंद्रियों को भी जिसने वश में कर लिया है, इंद्रियों के लिए भी जो प्रसन्नता का विषय है, उसे गोविंद कहते हैं। गो का मतलब गाय और गो का मतलब इंद्रियां, ठीक है। इंद्रियों को भी प्रसन्नता देने वाले और गायों को भी प्रसन्नता देने वाले, उन्हें गोविंद कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण को गोविंद कहा गया है, क्योंकि वह बचपन में क्या करते थे, गैया चराते थे, सारा समय गोवों के साथ ही बिताते थे, इसलिए उन्हें गोविंद। और वह इंद्रियों के भी क्या हैं, स्वामी हैं, इंद्रियों के भी प्रसन्नता का विषय है, इसलिए उन्हें गोविंद कहा जाता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको गोविंद के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किम क्या भोगई, भोगों से। भाई हम इस सांसारिक मोह माया में जो भी कार्य करते हैं वो क्या है, वो भोग हैं। चाहे वो इंद्रिय हैं या मानसिक हैं या कायिक हैं, कोई भी जो भी कार्य करते हैं वो क्या है, भोग है, ठीक है। किम भोगई कह रहे हैं, भोगों से क्या फ़ायदा। हे श्री कृष्ण, मुझे इस राज्य से क्या फ़ायदा। कैसा राज्य कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर प्राप्त करूं? ऐसा राज्य नहीं, मुझे ऐसे राज्य से कोई लाभ नहीं है। और किम भोगई, मुझे भोगों से भी कोई लाभ नहीं, भोगों से भी क्या, मुझे भोग नहीं भोगने। जीवितेन वा, और मुझे इस जीवित रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जीवितेन वा, और इस जीवित रहने से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ये शाम अर्थे, ये शाम का मतलब जिसके, ये शाम जिसके, अर्थे लिए, जिसके लिए, कांक्षितम मैं चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ, न है भाई, न है
हमको हमारे द्वारा राज्यम ऐसा राज्य भोगा भौतिक भोग भोगा भौतिक भोग सुखानी च और सुख भी। कह रहे मुझे न तो ऐसे भौतिक भोगों की इच्छा है और न ही मुझे ऐसे राज्य सुख की इच्छा है कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मैं सगे संबंधियों को मारूं, ऐसे राज्य की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। न मुझे भोगों की इच्छा, न ही मुझे जीवित रहने की इच्छा। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे राज्य और सुख को नहीं चाहता हूँ। तय इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। फिर सुनिए, तय इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। मैंने आपको बताया था कि जब शब्द के अंदर कहीं आपको एस का सिंबल दिखाई दे जाए, उस एस के सिंबल का उच्चारण क्या होता है। वैसे जब हम अलग करते हैं ना, उन दोनों शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो संधि विच्छेद में उस एस की जगह अ होता है। जैसे यहाँ इमे के बाद एस का सिंबल हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो इसे इमे वस्थिता, ठीक है। जब हम इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे इमे अवस्थिता। क्या पढ़ेंगे? इमे अवस्थिता, ठीक है। ते का मतलब वे, ते का मतलब वे, इमे ये, वे ये, अवस्थिता जो स्थित हैं, जो खड़े हैं, ये जो खड़े हैं, युद्ध में, प्राणान प्राणों को त्यक्तवा छोड़कर, क्या जो अपने प्राणों से लगाव को छोड़कर यहाँ युद्ध में खड़े हैं। धनानी च, उन्होंने क्या अपने धन का भी त्याग कर दिया। भाई युद्ध भूमि में आ गए हैं तो अपने प्राणों को त्याग करने के लिए ही तो यहाँ आए, धन तो अपना पीछे छोड़ाए, ठीक है। आचार्य ऐसे आचार्य हैं, पितर है पितरगण, पुत्र तथैव वैसे ही पितामहा। क्या कह रहे हैं? हे श्री कृष्ण, ये गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह आदि क्या है ये सब के सब अपने प्राणों और धन को देने के लिए क्या है? तत्पर हैं, तैयार हैं। युद्ध भूमि में यह अपने प्राण और धन को देने के लिए जो तैयार हैं, मतलब किसी भी पल इनका वध हो सकता है। यह दोनों चीज़ें अपने राज्य के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? भाई सारे आचार्यगण हैं, पिता, चाचा, काका आदि सभी, फिर पुत्र भी, भाई सबके पुत्र भी हैं, फिर और क्या कहा? पितामह है, दादा भी दादा लोग भी यहाँ हैं। ये सब अपने प्राण और धन को छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आइए इससे आगे, मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा एतान न हन्तुमिच्छामि घनन्तोपि मधुसूदन। यहाँ अर्जुन कहते हैं देखिए मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। भाई अभी उन्होंने बताया मेरे कौन आचार्यवर हैं, आचार्यवर में कौन है? कृपाचार्य हैं जो कुल गुरु हैं, उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य हैं और भी अन्य गुरुगण हैं। फिर कहा कि पिता, चाचा, काका, फिर सबके बच्चे, पुत्र, कह रहे ये सब जो खड़े हैं ना। और कौन कौन खड़ा है? वे सब अपने धन और प्राणों को देने के लिए तैयार हैं। कौन कौन है? मातुलाहा, मामागण, मामा में कौन कौन था? उधर से शल्य और शकुनी। मामा में उन्होंने कहा भाई ये मामा लोग भी बड़े तैयार खड़े हैं। फिर श्वशुरा, भाई सबके ससुर, जितने भी ये सारथी थे, जितने भी सबके ससुर भी युद्ध में थे। कह रहे पौत्रहा, और ये जो हमारे पौत्र हैं, पुत्रों के भी पुत्र,
जो पुत्रों के भी पुत्र, हमारे पौत्रगण भी युद्ध में प्राण देने के लिए खड़े हैं। शालाः, हम सबके साले भी, संबंधिनस् तथा, और भी जितने भी संबंधी हैं सब युद्ध भूमि में प्राण देने के लिए तैयार हैं। कह रहे एतान न, इनको नहीं। कह रहा इनको नहीं, हंतुम इच्छामि, मैं मारना नहीं चाहता। हंतुम का मतलब है मारना। कह रहे मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, सारे सगे संबंधी सब गिनवा दिए कि सारे युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन देने के लिए तैयार खड़े। भाई मैं इनको नहीं मारना चाहता, मैं ऐसा राज्य नहीं लेना चाहता कि मैं इन सब को मारकर राज्य प्राप्त करूं, राज्य के सुख भोगूं। मैं इस तरह के सुख मैं इस तरह के सुख भोगना नहीं चाहता हूँ। एतान न हंतुम इच्छामि, मैं इन सबको नहीं मारना चाहता हूँ। हनंतो अपि, क्या कहता है, घनंतो अपि, घनंतोपि, घनंत का मतलब है मारने पर भी। घनतः अपि या हंतः अपि, मारे जाने पर भी। इसे हम दो प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इसे ह को घ का उच्चारण किया जाता है, तो हम इसे हंतः भी पढ़ सकते हैं, हम इसे घनतः भी पढ़ सकते हैं। यहाँ है घनतोपि, वही जो मैंने एस का सिंबल बताया ना। अब हम जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ रहे हैं घनतोपि। क्या पढ़ रहे हैं, घनतोपि या हंतोपि या हंतोपि। हंतः अपि, हंतः का मतलब मारे जाने पर, अपि का मतलब भी, मारे जाने पर भी। मधुसूदन, हे श्री कृष्ण। यहाँ मधुसूदन क्यों कहा, भाई श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, मधुसूदन। किसका प्रयोग हुआ, मधुसूदन। तो अर्जुन कह रहे, हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर आगे देखिए क्या कहा, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे तीनों लोकों के राज्य के विनिमय में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए। कह रहे मुझे तीनों लोकों के राज्य के विनिमय में मैं कुछ नहीं कह सकता। और इन जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कौरव हैं, इनको मारने से भी मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि कौन है यह मेरे, वास्तव में ये मेरे भाई हैं। भाई मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता, भले ही इन्होंने हमारे साथ छल कपट किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कह रहे हे जनार्दन। जनार्दन का यहाँ मतलब है जगत के पालनहार। श्री कृष्ण कौन है, विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। और हमारे धर्म में मान्यता है कि तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या है, सृष्टि के उत्पन्न करता है। विष्णु कौन है, सृष्टि के पालनहार हैं, उन्हें पालक कहा जाता है। और शिव महेश, महेश क्या है, संहारक हैं। क्या हैं, संहारक हैं। अंत में क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा जाता है, महेश कहा जाता है। वास्तव में शिव का अर्थ होता कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाले हैं, जो कल्याण करने वाले हैं वह शिव कहलाते हैं। तो ये विष्णु के अवतार हैं, इसलिए क्या है, सृष्टि के पालक हैं। यहाँ श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से पुकारा गया है। जनार्दन का मतलब क्या है, संसार के पालक, संसार के पालनहार। ठीक है। अब आइए अपि,
अपि भी, अपि भी, अपि भी त्रैलोक्य राज्यस्य, कह रहे त्रैलोक्य तीनों लोकों के, त्रैलोक्य तीनों लोकों के, तीन लोक कहा जाता है, द्युलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। कितने लोक कहा गया? 3 लोक। द्युलोक जिसे स्वर्ग लोक बोलते हैं हम लोग, जिसे आम भाषा में स्वर्ग लोक माना जाता है, वह है द्युलोक। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वीलोक, इसे मर्त्यलोक कहा जाता है, इसको मर्त्यलोक कहा जाता है। और इसके नीचे जो तीसरा लोक है उसे पाताल लोक के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं मुझे तीनों लोकों के, त्रैलोक्य तीनों लोकों के, राज्यस्य राज्य के, हेतु हो विनिमय में, आदान प्रदान में, मुझे तीनों लोकों के राज्य के आदान प्रदान में किम, किम नु, क्या कहा जाए भाई? मैं तीनों लोकों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तीनों लोकों के विनिमय के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तीनों लोकों के विनिमय आदान प्रदान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मही कृते, पृथ्वी के लिए, कह रहे पृथ्वी के लिए तीनों लोकों के राज्य के विनिमय में मैं कुछ नहीं कह सकता। कह रहा है निहत्य, निहत्य का मतलब क्या है? जो मारकर, हत्या करके, धृतराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कह रहा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर न है हमें कहा प्रीति, क्या प्रीति, क्या प्रसन्नता होगी? वही मुझे अपने धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे कुरु भाई हैं, उनको मारकर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। जनार्दन, हे सृष्टि के पालक, हे सृष्टि के पालक, मैं अपने कुरु भाइयों को मारकर किसी भी प्रकार की प्रसन्नता हासिल नहीं करूँगा, इसलिए मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करूँगा। बार बार अर्जुन यही कह रहे हैं श्री कृष्ण से, हे श्री कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं कर सकता, मैं इनका वध नहीं करूँगा, मुझे इनका वध करके ऐसा राज्य प्राप्त करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इनका वध नहीं करूँगा, मुझे ऐसे राज्य से कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद साधकों। अब अगली जो हमारी चर्चा होगी वो श्लोक संख्या 36 से, अब आगे हम श्लोक संख्या 36 से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।